डेवलपमेंट अथॉरिटी, मेन रूप से वैसे अथॉरिटी शब्द का प्रयोग हुआ है पर मैंने डेवलपमेंट लिख दिया है। तो अथॉरिटी के उद्देश्य को बताया गया सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 में अथॉरिटी के उद्देश्य को बताया गया है। सेक्शन 4 में हमने अथॉरिटी का गठन किया था और 5 में 3 में डेवलपमेंट एरिया था, 4 में हमने डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया था और 5 में और एडवाइजरी किसमें था? एडवाइजरी काउंसिल 6 में और 7 में क्या है? ओके, तो हम ऐसे समझ सकते हैं, पहले से संबंध के सेक्शन लिख देते हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्शंस या फिर अथॉरिटी या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्शन हो गए 2G, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 7 जो अभी तक हमने पढ़े, है ना? ये निकल के आए ना? तो डेवलपमेंट अथॉरिटी के संबंध में सबसे पहले सेक्शन 2G में डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अथॉरिटी को परिभाषित किया गया है, ठीक है? अथॉरिटी की परिभाषा, तो उसमें सीधा सीधा जो सेक्शन 4 है, मतलब उसको कुछ नहीं, सेक्शन 4 को कोट कर दिया है। तो सेक्शन 4 में क्या है? डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन के बारे में बताया गया, उसकी स्थिति के बारे में बताया गया, और सेक्शन 5 में इसके स्टाफ कर्मचारी के बारे में बताया गया, एम्प्लॉय के बारे में, ऑफिसर्स के बारे में बताया गया, और सेक्शन 7 उसके उद्देश्य के बारे में बता रहा है। तो यदि डेवलपमेंट अथॉरिटी के संबंध में इसको क्वेश्चन आता है तो आप इनको कोट कर सकते हो। यदि आपको उद्देश्य के संदर्भ में क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में इसको कोट कर सकते हो, और गठन के संबंध में क्वेश्चन आता है तो यहां से आप शुरुआत करोगे 2G से, 2G से ही शुरुआत करोगे, फिर आगे जो भी उद्देश्य को बनाते हो वैसे करेंगे। तो सेक्शन 7 में जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो मेन उद्देश्य है वो तो यही है जो पहला ऊपर लिखा हुआ है। उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट एंड सिक्योर डेवलपमेंट। मेन रूप से डेवलपमेंट के इर्द गिर्द ही वो काम करेगी अथॉरिटी, डेवलपमेंट के इर्द गिर्द ही, क्योंकि मेन उद्देश्य डेवलपमेंट के नाम ही है डेवलपमेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी फॉर व्हाट? फॉर डेवलपमेंट। अथॉरिटी यानी कि प्राधिकरण किसके लिए? विकास के लिए। तो विकास कहां पर करेगी? डेवलपमेंट एरिया में। डेवलपमेंट एरिया हमने सेक्शन 3 में पढ़ा था, जो राज्य सरकार ने घोषित कर दिया कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। तो जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो उद्देश्य है विकास है, तो यही इसी के संबंध में लिखा है, टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड टू सिक्योर डेवलपमेंट। क्या कर रहे हैं हम? विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, विकास को उन्नत कर रहे हैं, यानी कि बढ़ावा कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रमोट कर रहे हैं, डेवलपमेंट को बढ़ा रहे हैं, उन्नत कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, और डेवलपमेंट की सुनिश्चितता पूरी कर रहे हैं, सुनिश्चित भी कर रहे हैं, सिक्योर भी कर रहे हैं। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इज टू प्रमोट एंड सिक्योर डेवलपमेंट। अब इस उद्देश्य के लिए ही, इस अल्टीमेट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया था, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही उसमें शक्ति दी गई। यानी कि उद्देश्य तो यही है, जो नीचे वाले जो पॉइंट लिखे हैं यही लिखा है, फॉर दैट पर्पस डेवलपमेंट अथॉरिटी है पावर टू फॉलोइंग थिंग्स। यानी कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही विकास प्राधिकरण को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो विकास प्राधिकरण का गठन आपका सेक्शन 4, और इसकी शक्ति 7, और इसका उद्देश्य वो भी 7। समझ में आया ना? ओके शिवानी, क्या उद्देश्य है डेवलपमेंट अथॉरिटी का? विकास प्राधिकरण उन्नत करना और इसको सुनिश्चित करना। हाँ, विकास को उन्नत करना और इसको सुनिश्चित करना, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही ये शक्तियां। कौन कौन सी शक्ति हैं? पहली तो प्रॉपर्टी के संबंध में, पहली है प्रॉपर्टी के संबंध में शक्ति। और क्या क्या शक्ति दे रखी है? वही प्रॉपर्टी के संबंध में क्या क्या करेगी प्रॉपर्टी का। यहाँ पर लैंड भी लिखा है और अदर प्रॉपर्टी भी लिखा है, यानी कि भूमि भी हो सकती है। इसमें जो देखने को तुम जीवन में दे रखी है, ये बात है, एक्वायर होल्ड मैनेजर वाली बात है। हाँ, तो उसकी कहीं भी होगा शक्ति तो यही होगी। सेक्शन 2G यदि हम देखें तो उसमें लिखा है 2G मैं पढ़ रहा हूं, डेवलपमेंट अथॉरिटी और अथॉरिटी इन रिलेशन टू डेवलपमेंट एरिया मींस डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4। तो इसमें कुछ दिया नहीं, 2G में सीधा सीधा सेक्शन 4 को कोड कर रहा है, ठीक है? तो और सेक्शन जब हमने 4 पढ़ा था, सेक्शन 4 में पहले लिख दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा, तो सरकार करेगी, और फिर 2 में लिख दिया था क्या, इसकी नेचर, इसकी पोजीशन के बारे में लिख दिया था कि कॉर्पोरेट बॉडी होगी, कॉमन सील होगी, और इसको शक्ति होगी पावर टू एक्वायर होल्ड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, है ना? यानी कि शक्ति के बारे में नेचर क्या बताया गया था, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने की शक्ति होगी, और यह वाद भी ला सकती है, और इसके विरुद्ध वाद भी लाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो 4 में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी को लेकर, 7 में ये बोल रहा है सेक्शन 7 है पावर टू एक्वायर होल्ड मैनेज एंड डिस्पोज ऑफ लैंड और अदर प्रॉपर्टी। ये किस किस को कर रही है? प्रॉपर्टी और अदर लैंड भी हो सकती है, प्रॉपर्टी और लैंड। भूमि को क्या क्या करेगी ये? एक्वायर, होल्ड, मैनेज, डिस्पोज। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? संपत्ति को अर्जित करना, धारण करना, प्रबंध करना और व्ययन करना। समझ में आ गया? 4 चीजें हैं। कौन कौन सा? अर्जन, धारण, प्रबंध, व्ययन।
प्रॉपर्टी के संबंध दो तीन चीज कुछ तो ध्यान रहे, चार एग्जैक्ट ना भी ध्यान रहे, पहले तो प्राप्त करोगे, फिर होल्ड करोगे, फिर उसके संबंध में डिस्पोज करोगे। तो ध्यान रहे, पहले लेना, फिर धारण करना, फिर डिस्पोज करना और मैनेज करना, उसके संबंध नहीं आएगा। पहले लेकर के ही तो आप होल्ड और मैनेज करोगे। जब आपने प्रॉपर्टी ले ली तभी प्रॉपर्टी को होल्ड और मैनेज करोगे, और जब आपके पास है तो आप डिस्पोज भी कर सकते हो, डिस्पोज मतलब सोल्ड आउट, कुछ भी कर सकते हो जो चाहो। तो ये प्रॉपर्टी के संबंध में शक्ति होगी। दूसरी, टू कैरी आउट बिल्डिंग, मतलब कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं। कौन कौन सा? बिल्डिंग के संदर्भ में इंजीनियरिंग, माइनिंग और अदर ऑपरेशंस। यदि डेवलपमेंट कहीं करना है तो बिल्डिंग बनाओगे, नहीं बनाओगे भाई? बिना बिल्डिंग बनाए डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? केवल वहां पर आपको बैगन थोड़ी ना उगाने, टमाटर थोड़ी ही ना उगाने, तो वहां पर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। यदि आपको अच्छी मतलब मनुष्य के लिए विकास करना है, वहां रहना है, व्यापार करना है, बिजनेस करनी है, या कुछ और कॉमर्स करना है, आना है, जाना है, होता है कि सबके लिए बिल्डिंग बनेगा, तो बिल्डिंग बनाना इंजीनियरिंग काम होगा ही होगा, माइनिंग काम हो सकता है, और इस डेवलपमेंट के लिए अगर ऑपरेशंस की जरूरत पड़े तो वो भी हो सकते हैं। यदि डेवलपमेंट करना है, घर बनाओगे, इंजीनियरिंग करोगे, माइनिंग करोगे, अदर ऑपरेशन जो भी रिक्वायर मुझे भी करोगे। फिर है टू एग्जीक्यूट वर्क इन कनेक्शन विद, भैया बिना वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आपको वाटर और इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। आजकल के समय में वाटर तो हमेशा के ही समय में, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। वायु और जल और वायु के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वायु दे रखी है ईश्वर में तो ज्यादा अभी दिक्कत है नहीं, तो वाटर की, और वाटर भी मतलब शुद्ध हो, पीने लायक हो, और जहां हम अन्य चीज की जरूरत है तो उनके लिए तो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पर आज के समय में बिना इलेक्ट्रिसिटी के थोड़ा सा रह पाना बड़ा डिफिकल्ट है ना। तो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जो हो सकता है बाद में जाके फंडामेंटल राइट ना है ना, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एरिया बढ़ते जा रहा है। जैसे हम इस चीज को प्राप्त कर लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा हो सकता है, ये अधिकार प्राप्त हो जाए।